कक्षा 12वीं के हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गज़ल हो गई है पीर पर्वत सी पढ़ेंगे। तो गज़ल पढ़ने के पहले आइए कवि के जीवन परिचय से परिचय करते हैं। दुष्यंत कुमार इनका पूरा नाम था दुष्यंत कुमार त्यागी। इनका जन्म 1 सितंबर 1933 ईस्वी को हुआ था और 30 दिसंबर 1975 को हृदयाघात के कारण यानी हार्ट अटैक के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ये बहुत कम समय में इस दुनिया से चल बसे। मात्र 42 वर्ष इनका जीवन काल रहा। तो आइए दुष्यंत कुमार के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के राजापुर नवादा में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के राजापुर नवादा गांव में इनका जन्म हुआ था। शिक्षा दीक्षा इनकी शिक्षा मुजफ्फरनगर में हुई, चंदौसी में हुई और इलाहाबाद में हुई। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की परीक्षा पास की। तदुपरांत ये स्वतंत्र लेखन में लग गए, स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य में लग गए। इसके बाद आकाशवाणी के विभिन्न पदों पर कार्यक्रम के अधिकारी के रूप में रहे। यानी आकाशवाणी के विभिन्न पदों पर कार्यक्रम अधिकारी के रूप में इन्होंने कार्य किया। ये मध्य प्रदेश में आदिम जाति के कल्याण विभाग में अनुसंधान अधिकारी के रूप में बहुत दिनों तक कार्य किया। इनकी रचनाएं, दुष्यंत कुमार की रचनाएं, पहले काव्य संग्रह देखते हैं। तो यहाँ हम बता दे रहे हैं कि नई कविता के तहत ये प्रयोगवाद में और नई कविता में बहुत से कवि जो आए वो एक विशेष परंपरा के अंतर्गत आए थे। लेकिन दुष्यंत कुमार ये स्वतंत्र रूप से जो है हिंदी जगत में प्रवेश किए और ये जो है इनका काव्य संग्रह सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, ये काव्य संग्रह है। काव्य नाटक एक कंठ विस्पाई, गजल संग्रह है साये में धूप। इसी साये में धूप से हो गई है पीर पर्वत सी, ये गजल ली गई है। उपन्यास में छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष आदि। तो ये इनकी रचनाएं हैं। और आइए इनकी गजल हो गई है पीर पर्वत सी की व्याख्या के साथ हम लोग अध्ययन करते हैं। तो दुष्यंत कुमार नई कविता के कवि हैं, साथ ही साथ प्रसिद्ध गजलकार हैं। हिंदी साहित्य में गजल विधा की बहुत कमी थी, जिसको इन्होंने बहुत हद तक परिपूर्ण किया है। ये गजल स्वातंत्र्योत्तर लिखी गई है, यानी स्वतंत्रता के पश्चात लिखी गई है। करीब ये कविता 1970 के दशक में लिखी गई है। इस कविता में कवि
बहुत ही जो है अफसोस जाहिर करते हैं, उद्विग्न हैं और कहते हैं कि स्वतंत्रता से पहले बहुत कुछ हम लोगों ने सपने देखे थे कि भारत स्वतंत्र हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, तो यहाँ की स्थिति में परिवर्तन होगा, यहाँ पर अमीरी गरीबी की खाई मिटेगी, भ्रष्टाचार मिटेगा, दुराचार कम होगा, नौकरशाही खत्म होगी, लाल फीताशाही खत्म होगी। लेकिन इन सब के बावजूद स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। तो इन्हीं विषय वस्तु को लेकर के इन्होंने ये गज़ल लिखा है। तो दुष्यंत कुमार कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। ये पीर आम जनों की पीड़ा है, गरीबों की पीड़ा है, शोषक वर्ग की पीड़ा है, दीनहीनों की पीड़ा है। और ये पीड़ा बढ़ते बढ़ते पर्वताकार हो गई है, बहुत बड़े आकार का स्वरूप ग्रहण कर ली है। कवि कहते हैं कि अब ये पीड़ा कम होनी चाहिए, पिघलनी चाहिए। जैसे हिमालय की चोटियों पर बर्फ जमते जमते वह ऊंची और जड़वत हो जाती है, लेकिन जब उन्हीं हिमालय की चोटियों से नदियां निकलती हैं तो गंगा के रूप में भारत के विभिन्न मैदानी अंचलों को सींचकर सस्य श्यामला बनाती हैं, वैसे ही जो भारत के जनमानस है उनकी पीड़ा को हरने के लिए, कम करने के लिए यहाँ भी एक गंगा निकलनी चाहिए। अर्थात लोगों को आगे आना चाहिए, कुछ लोगों को मसीहा के रूप में आगे आना चाहिए और परिवर्तन की राह दिखानी चाहिए। तो हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। कवि कहते हैं कि आज ये जो दीवार है, ये दीवार अमीरी और गरीबी की है। ये दीवार जो है वह छोटे और बड़े की है, शोषक और शोषित की है। तो ये तमाम जो दीवारें हैं वो पर्दों की तरह तो हिल रही हैं, लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं था। शर्त थी, यानी कब शर्त थी? आज़ादी के पहले ये शर्त थी कि इसकी बुनियाद हिलनी चाहिए। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। स्वतंत्रता के पूर्व ये शर्त थी कि जितने भ्रष्टाचार हैं, जितनी विषमताएं हैं, उनकी वो बुनियाद से समूल नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केवल ऊपरी सतह से जो है उनकी दीवारें हिल रही हैं, लेकिन जड़ से ये समस्याएं खत्म नहीं हो रही। हर सड़क, हर गांव, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चढ़नी चाहिए। कवि कहते हैं कि हर सड़क पर, हर गली, हर नगर, हर गांव में, यानी सर्वत्र, हर जगह हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, हर लाश चलनी चाहिए। वे लोग जो व्यवस्था से विपन्न हो गए थे, दुराचार, शोषण आदि से जो है वे त्रस्त हो गए थे, मृत प्राय हो गए थे, मरे हुए के समान हो गए। कभी उनको ललकारते हुए कहते हैं कि आप उठें और साहस करके, धैर्य रखकर, अपने हाथ लहराते हुए यानी वीरता से परिवर्तन के लिए आगे आएं। तो हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। कभी कहते हैं कि केवल बवाल करना, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। कवि का मकसद है, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए।
ये जो अवस्था है, ये शोषणकारी जो अवस्था है, जो अमीरी गरीबी का फर्क है, समाज में जो दीनहीन है, जो बदहाली में जी रहे हैं, इनकी स्थिति परिस्थिति में परिवर्तन हो। कवि की यही मंशा है। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, कहीं हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये आग परिवर्तन की है, ये आग क्रांति की है। क्रांति मानी परिवर्तन। तो कवि कहते हैं कि ये क्रांति की आग कहीं भी हो, किसी के हृदय में हो, वो जलनी चाहिए। या मेरे सीने में हो या किसी के सीने में हो, यह परिवर्तन की आग, क्रांति की आग अवश्य जलनी चाहिए। अर्थात जब तक जनमानस अपने अधिकारों के प्रति सचेष्ट नहीं होगा और वह शासन सत्ता को या अव्यवस्था को, भ्रष्टाचार को जब तक उसका प्रतिकार नहीं करेगा, चुनौती नहीं देगा, तब तक यह व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। तो ये इस तरह से ये कालजयी रचना जो है सड़क से लेकर संसद तक हर जगह गाई जाती है, प्रस्तुत की जाती है। तो ये कालजयी रचना जो है दुष्यंत कुमार की थी। तो हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर बात चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, कहीं भी हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये दुष्यंत कुमार के साए में धूप काव्य संग्रह से ली गई है। आज यहीं तक, शेष अगले वीडियो में।